एक दूल्हा और दुल्हन की जो कि अच्छे से शादी होती है, उनको कमरे को जो कि खूबसूरत तरह से सजाया जाता है। और जब दूल्हा दुल्हन रात को कमरे में जाते हैं तो जो कि उसी समय दुल्हन के ऊपर दूल्हा जो कि बहुत बुरी तरह से वार कर देता है, जिससे दुल्हन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसी समय जो कि दूल्हे की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस घटना में यह क्या हुआ या कैसे हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे सब्सक्राइब वाले बटन पे ज़रूर क्लिक करिए। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना तमिलनाडु के इलबिलर ज़िले की, और उसी ज़िले में जो कि एक मैरिज हॉल में 10 तारीख को वहाँ पर एक शादी हो रही थी, जिसमें अच्छे खासे लोग जुटे हुए थे। और उधर के भी जो लड़के के तरफ से थे उनके तरफ से भी जुटे हुए थे, और लड़के की तरफ से बहुत ज़्यादा लोग जुटे हुए थे, जिसमें वहाँ सब शादी के माहौल में सिरफ होकर पूरी तरह से वहाँ पर शादी को फंक्शन को अटेंड कर रहे होते हैं। तभी जब वहाँ पर दूल्हे और दुल्हन की शादी हो जाती है तो वहाँ से अच्छे से लड़की और लड़का की विदाई कर दी जाती है। और जब बारात लड़के के घर आती है दुल्हन के साथ लेकर, तो वहाँ पर दुल्हन के जो परिवार वाले होते हैं उसे वहाँ पर छोड़ देते हैं। घर लाके उस लड़की को उसका भाई छोड़ने आता है तो वहाँ छोड़ के चला जाता है दुल्हन को। और फिर इसके बाद जो कि धीरे धीरे उनमें सब कुछ जो होते हैं फंक्शन, सब फंक्शन पूरे होते हैं। जब रात का टाइम होता है, जितने रिश्तेदार सब आए हुए थे वह रिश्तेदार वहाँ पर सब खाना पीना पी के, जी को रात ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर रिश्तेदार अपने सब बिस्तरे लगा के सब सोने लगते हैं। रात के लगभग 2 बजे हुए होते हैं, टाइम होता है। दुल्हन का जो कमरा था जिसमें दुल्हन और दुल्हन के रहने की व्यवस्था की जाती है दोनों की, उसी कमरे में जो कि अच्छे से फूल को सजाया जाता है और जो उसके होते हैं अगल बगल सब माहौल को बहुत अच्छा खूबसूरत बना दिया जाता है। जब दूल्हा और दुल्हन उस कमरे में जाते हैं, रात का समय होता है, लगभग 1:30-2 बजे होता है, तो वहाँ से जो बाहर सो रहे होते हैं उनको बहुत ज़ोर से दुल्हन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो लोग दौड़ के इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए आखिर यह क्या हुआ। तो लोग उसी समय कुछ सोच में पड़ जाते हैं, इनका बीच का माहौल है, हो सकता है कुछ इनकी बात हो, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ लोग बैठे, लेकिन कुछ लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो दरवाज़ा जब ज़बरदस्ती खुलवाते, दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो उनका जो बेटा होता है, जो दूल्हा होता है, जिसका नाम होता है आकाश, जिसकी उम्र मात्र 26 साल थी, और जो दुल्हन थी जो बैठी, जो बहुत बुरी अवस्था में वहाँ पर पड़ी हुई थी, और उसके जो कि पूरी तरह से उसके जो सर थे पूरी खून से लहूलुहान थे, जिसके सर को बहुत तेज से तोड़ा गया था। और वह आकाश के हाथ में एक लोहे की लाड होती है, लोहे की राड से लेकर वह उसी दुल्हन को बहुत मार दिया होता है, जिससे वह बाहर जब निकलने लगता है तो उसकी जो आंखें देखते हैं सब लाल हुए पड़े होते हैं। और जो दुल्हन थी जिसका नाम था सुनीता, वह दुल्हन एकदम बहुत बुरी अवस्था में पड़ी हुई थी, वह लेटी हुई पड़ी थी और वह जो कि चिल्लाने बहुत ज़ोर ज़ोर से लगी थी। तो वहाँ पर जितने लोग देखते हैं उस आकाश को, तो वह बहुत ही एक आग की तरह दिखता है, तो उसे लोग रास्ता दे देते हैं बाहर जाने के लिए, जिससे वह बाहर जाने लगता है और चला जाता, ना उसे कोई रोकता ना उसे कुछ पूछता है। और दुल्हन को वहाँ पर बुरी अवस्था में देख के लोग उठा के वहाँ तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते हैं। तो तुरंत वहाँ अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वह तुरंत जो कि वहाँ के यहाँ मैटर सीरियस जान के वहाँ पर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे पुलिस आती है उस लड़की से जैसे ही पूछताछ करना शुरू कर देती है, तुरंत उस लड़की की उसी समय मौत हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा ही उस लड़की के सर पे जो बार बार राड से मारा था आकाश ने, इसी वजह से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। अब पुलिस को बस एक ही रास्ता बचा था कि जल्द से जल्द आकाश को ढूंढा जाए, जिससे वह सारी सबूत मिटाया जाए। जैसे ही वह यह अस्पताल में सब यह मामला चल ही रहा होता है तो घर से फ़ोन आता है उन्हीं के पास कि आकाश जो कि पीछे ही घर के पीछे एक पेड़ था, उसी पेड़ पर रस्सी लगा के वह अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लिया है, जिससे उसी समय आकाश के बॉडी को भी वहाँ से लोग उतारते हैं। वहाँ पर पुलिस जाती है, आकाश के बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। फिर इस मामले को सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस मामले में यह जान पाना इन लोगों के यह बीच क्या हुआ कि इन दोनों अचानक ही यह रास्ता अपना लिए। तो इस बात को जानना ही पुलिस के लिए बहुत ही भारी वजह बन गई। तो इसी बीच पुलिस को यह रास्ता भी सूझता है क्यों ना इनके दोनों के जो मोबाइल नंबर हो गए, इनके मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाए, जिससे पुलिस उनके मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। तो यह पता चलता आकाश का जो एक दोस्त था विनोद, उससे जो कि लगभग
कुछ देर पहले ही, लगभग आधा घंटा पहले ही, लगभग वह 1:30 बजे उसी विनोद से बात आकाश किया था। तो फिर पूछा जाता है कि तुमने आकाश से क्या बात किया, तो विनोद बताने लगता, हमसे यही बात हुआ था कि वह बताने लगा कि हमारी बीवी जब सुहाग रात का टाइम था तो उसी समय हम दोनों संबंध बना रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए हम खड़े होकर वह बाथरूम में चले जाते हैं, तो वहाँ के देखते तो हमारी बीवी जो कि वीडियो कॉल पे किसी व्यक्ति से लगी हुई थी। फिर हमने जब पीछे से देखा तो उसको बोलने लगा तो वह नहीं मानी, वह कह रही हमारा एक फ्रेंड है तो उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी गुस्सा हो गई, वह नहीं, हमें मोबाइल नहीं दे रही थी, हमने मोबाइल ज़बरदस्ती छोड़ लिया। फिर उसके जो मैसेज था उसी मैसेज में खोल के देखा तो वह जो लड़का था उसी लड़के से वह बार बार चैटिंग किया करती थी और बहुत गंदे गंदे चैटिंग किया करती थी, वह आई लव यू लिख रखी थी। तो हमें पूरा विश्वास हो गया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। फिर हमने उसी समय, हमारा जो कि अंदर का आग भभक गया, फिर उसी समय हमने वहाँ पर राड रखा हुआ उठा के सुनीता के सर पर वार पे वार करने के बाद वह वहाँ पर तुरंत उसके खून से जब वह ज़्यादा खून गह गया तो वह गिर गई, और हम भी उसी समय ना हमको होश रहा, हम यह क्या कर बैठे, और उसी वक्त हमारे घर वाले यह आवाज़ सुन के अंदर आ गए, जिससे यह सारा बात उस जो कि विनोद के बाद मुंह से सुनने के बाद पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन दोनों को मोबाइल में, जो वह सुनीता से उसके मोबाइल में यह देखा गया तो वह मैसेज जो कि तुरंत मिल गया, पुलिस को विश्वास है कि यह मामला यही हो सकता है। इसीलिए इस मामले को पुलिस जब यह पूरी होती है तो यह पूरा न्यूज़पेपर में छा जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सुनीता ने सही कदम सुनीता ने यह फैसला सही लिया था कि शादी कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी बसर हो जाएगी? लेकिन यह सुनीता नहीं जान पाती थी कि हमारे साथ आगे क्या होता, और जो आकाश था क्या उसने सही किया? जो भी होगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद है कि आपको बस जागरूक करना और सावधान करना। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है थोड़ा सा भी, तो हमारे जो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। दोस्तों।